हमारी अपील यही है कि पुलिस का सहयोग करें। पुलिस से भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुलिस किन कठिन परिस्थितियों में काम करती है उसको भी आप लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं ही, और निश्चित रूप से हम लोग करना चाहिए। तो कहीं सूचना आप लोग को मिलती है ऐसी आपराधिक घटना की, गतिविधि की, शराब बेचने की या और भी किसी तरह का अपराध की, तो उसको आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हम लोग को कॉल करके दे सकते हैं। आप लोग की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, जो हमेशा ये सरकार का भी कहना है। तो आप लोग सहयोग करें अपराध नियंत्रण में, विधि व्यवस्था संधारण में। हम लोग सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ सिटीजन खास मुलाकात में दरभंगा के एसएसपी अवकाश कुमार जी हमारे साथ उपस्थित हैं, क्योंकि दरभंगा में बीते कई दिनों से कई आपराधिक मामले हो गए जिसको लेकर दरभंगा में प्रशासनिक सवाल लगातार खड़े हो रहे थे। हमारे साथ सबसे पहले अवकाश जी, आपका सिटीजन आवाज़ में स्वागत है। ये धन्यवाद। दूसरी तरफ अगर बात करें, लगातार चूँकि आप जब पदस्थापित हुए उसके बाद भी कई मामले हो गए दरभंगा में, कई आपराधिक मामले बड़े स्तर पे, कई जानें भी चली गई, उसमें क्या कहेंगे? देखिए, अभी विगत कुछ महीनों में कुछ आपराधिक घटनाएं घटित हुई हैं निसंदेह, लेकिन उनमें से कुछ एक कांडों का उद्भेदन भी हुआ है, सफल उद्भेदन किया गया है टीम के द्वारा, और कुछ एक घटनाएं जिसमें नामजद अभियुक्त थे उसमें भी गिरफ्तारी की गई है। अभी दो केस जो इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए चैलेंज बना हुआ है, एक बहादुरपुर में जो सीएसपी संचालक की हत्या करके लूट ली गई थी, और एक बैंक डकैती जो बिरौल में हुआ था, उसमें भी बहुत जल्दी सफलता मिलने की संभावना है। क्राइम को रोकना हमारी प्राथमिकता रहती है, बट इन केस हम लोग प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर डिटेक्शन हमारी फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है, और उस पर हमारी टीम लगी हुई है। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द उसमें सफलता पाएंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें, हमने देखा है जी कि 2 दिन पहले ही आप जो है लगभग 4 थाना प्रभारी को आपने निलंबित किया है। स्थिरता को लेकर हमने देख रहा था, जो प्रेस विज्ञप्ति आपके द्वारा जारी हुई थी, क्या कहेंगे? थाना प्रभारी की निलंबन होना, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अपराध को रोकने के लिए सिंपल सी बात है कि क्राइम को रिपोर्टिंग अगर रोक के आप अपराध कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। आप जो भी कांड होता है उसका सफल उद्भेदन करना, सही अपराधी को गिरफ्तार करके जेल भेजना, उसी से क्राइम कंट्रोल होगा। जो ये 4 थानाध्यक्षों की बात आपने की है, तो उनमें इस मामले में लापरवाही पाई गई कि एक लूट की घटना होती है, सुबह सुबह कोई व्यक्ति थाना पर जाता है और उसका कांड दर्ज नहीं किया गया, और संयोग की बात है या दुर्भाग्य कहिए कि उसी लूटी हुई बाइक से जो 30 तारीख की घटना हुई थी, भालपट्टी में मोटरसाइकिल चोरी की गई, और उसी दिन सुबह में उसी बाइक से, लूटी हुई बाइक से आकर इनकी हत्या कर दी गई। यहाँ पर जो लूट के साथ हत्या हुई थी बहादुरपुर में, तो ये शिथिलता है, ये साफ साफ लापरवाही है। इसी तरह की अन्य लापरवाही हम लोग को बाकी थानाध्यक्षों में देखने को मिली कि साफ साफ लूट का केस है, उसमें आप चोरी का केस दर्ज कर रहे हैं, केस नहीं दर्ज कर रहे हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है। सभी थानाध्यक्षों को स्पष्ट रूप से समझा दिया गया था अपराध गोष्ठी में ही कि क्या हम लोग अपेक्षा रखते हैं, जनता की क्या अपेक्षा है, क्राइम कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, जो हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, तो उस पर काम करना हम लोग को। जो नहीं करेंगे उस पर कार्रवाई होगी। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करें, जो आप थाना प्रभारी को लेकर तो एक बात कर ही रहे हैं, लेकिन लगातार जब हम लोग भी रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के बीच में पहुंचते हैं, कई ज़मीनी विवाद में कई मामले हो जाते हैं, जान तक चली जाती है, जिसमें स्थानीय थाना की जो है उदासीनता, लगातार जो है आवेदन देने के बावजूद भी आवेदन एक्सेप्ट नहीं करते। कई जगह तो हम लोग ये देख रहे हैं जो कि आवेदन एक्सेप्ट करने के बावजूद भी बाद में जब हम लोग फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं जो कि आवेदन ही नहीं आया है। कई ऐसे मामले आ रहे हैं। इस तरह के थाना प्रभारी को लेकर और आम जनमानस को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो भी शिकायतें आती हैं उसकी हम लोग जांच करवाते हैं, और अगर कहीं लापरवाही दिखती है तो उसमें कार्रवाई करते हैं। जो ज़मीन से संबंधित मामले हैं बहुत सारे, एक सरकार की पहल है, हर शनिवार को SHO CO बैठते भी हैं। अब कुछ मामलों में हम लोग देखते हैं, अधिकतर मामलों में कि लोग शनिवार को नहीं जाते हैं थाना पर अपनी विवाद को लेकर, वो सीधा जिला मुख्यालय स्तर पर आ जाते हैं, DM सर के पास, हमारे पास, IG कमिश्नर, इन लोगों के पास। तो आपके माध्यम से हमारा रिक्वेस्ट भी है सभी दरभंगा के जो भी वासी हैं कि आपका ज़मीन का कोई भी प्रॉब्लम है तो थाना उसको सुलझा नहीं सकता, आपका बंटवारे का और ये विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो, उसके लिए हम लोग अटेंड करते हैं। बट शनिवार को आप लोग जाइए, अपने दस्तावेज के साथ जाइए, वहाँ CO थाना दोनों रहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का जो भी समस्या है आप लोगों की, वो उसका निराकरण वहीं पे हो पाएगा अच्छे से।
नहीं होता है वहाँ पे जाने के बाद तब हम लोग अवश्य उसको देखते हैं, लेकिन पहली बार आप लोग को वहीं पे जाना चाहिए। चलिए, एक हम लोग देख रहे हैं जो कि लगातार जो है शराबबंदी को लेकर जो मामले चल रहे हैं, लेकिन कई शराबबंदी को लेकर जो आप लोग के ऊपर जिम्मेवारी लगातार शराब को लेकर, पकड़ने को लेकर, धरपकड़ को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह हम लोग देखते हैं जो कि शराब जो है ज़ोरों शोर पे बिक रहा है, खरीद रहे हैं लोग। जिस थाना अंतर्गत शराब बिक रहा है, थाना को पता है कौन शराब बेच रहा है, फिर भी वो बड़ी कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि थाना अध्यक्ष या कोई भी भगवान है, ईश्वर है, ये मानना सरासर गलत है। ये एक जो मन में बैठा रहता है सबके, बहुत लोगों के, कि थाना के एरिया में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, हर चीज़ थाने अध्यक्ष को पता होगी, ये संभव नहीं है। आप लोग कहीं भी रहिए, देखिए उसको। थाना अध्यक्ष भी अपना सूचना संकलन करता है किसी न किसी माध्यम से। वो खुद अपने इलाके में हर जगह उपस्थित नहीं रह सकता, तो उसका सूचना तंत्र कितना अच्छा है, लोग कितने अच्छे दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है उसको सूचना कैसी मिल रही है और वो कार्रवाई कैसी कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग को सूचना मिलती है, अभी हर एक लेवल पे बना हुआ है, लोग शिकायत करते हैं शराब के बारे में, उस पर रेड होती है, गिरफ्तारियाँ भी होती है, कई बार नहीं भी मिलता वहाँ पर, मतलब फेक सूचना भी रहती है। लेकिन जहाँ पर स्पष्ट लापरवाही हम लोग को दिखेगी, कि थाना अध्यक्ष हो या कोई भी किसी भी रैंक के पदाधिकारी हो, अगर स्पष्ट लापरवाही दिखेगी तो उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन मैं फिर अनुरोध करता हूँ कि ये मानना कि थाना अध्यक्ष को हर चीज़ पता होगी, ये ज़रूरी नहीं है। कई मामले में सूचना देने के बावजूद भी उनका विलंबता से पहुँचना। नहीं, देखिए, इस पर भी वही बात है, अब विलम्ब कितना हो रहा है उसका तो हम लोग आकलन करते हैं। जो पटना से कॉल्स आती हैं उसका भी मॉनिटरिंग होते रहता है कि कितनी देर पे आप लोग रिस्पॉन्ड किए हैं, तो उस पर तो हम लोग निरंतर मॉनिटरिंग करते रहते हैं। लेकिन कई बार होता है कोई अन्य विधि व्यवस्था में थाना की गाड़ी व्यस्त हो गई हो, किसी एक छोर पे है पुलिस, दूसरे छोर पे शराब की सूचना मिले, तो पहुंचने में थोड़ा विलम्ब लाजमी है। उसको थोड़ा सा हम लोग को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। लापरवाही स्पष्ट तौर पर नहीं होनी चाहिए थाना की, कि कोई सूचना है और वो कार्रवाई नहीं कर रहा। चलिए, दूसरी तरफ अगर बात करें प्राथमिकता को लेकर, आप आए यहाँ पदस्थापित हुए हैं, आपको लेकर शहर लगातार मामले तो हो रहे हैं, आपराधिक मामले, लेकिन शहर को लेकर आपकी क्या प्राथमिकता, प्रशासनिक को लेकर किस तरह से क्या प्लान, जिससे? हमारी प्राथमिकता में है कि जितने आपराधिक घटनाएँ हुई हैं उनका सफल उद्भेदन हो सके, और जितने गंभीर नेचर के केसेस हैं उसमें गिरफ्तारी तुरंत की जा सके। गिरफ्तारी नहीं होती है तो कुर्की जब्ती करके हम लोग वो करें। जो केस से रिलेटेड ये है हमारा। दूसरा, जो ट्रैफिक का इशू यहाँ पे सुनते हैं कि ट्रैफिक का इशू है, तो उसको पता नहीं कितने हद तक हम लोग सुलझा सकते हैं। पुराने शहरों में जनरली ये समस्याएँ हैं, जनसंख्या बढ़ती गई है, गलियाँ उतनी ही छोटी हैं, सकरी हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा समस्या रहता है। तो वो अकेले हम लोग के बस की बात नहीं, वो हम लोग सब लोग मिलकर प्रशासन के साथ, नगर निगम के साथ मिलकर हम लोग उसका कोई उपाय ढूंढते हैं कि उसमें क्या किया जा सकता है। बाकी विधि व्यवस्था का संधारण सही से सब चलता रहे, वो हम लोग देखते हैं। एक जो मामले हुए थे बलभद्रपुर केस को, की क्या स्थिति? अभी तक कोई गिरफ्तारी तो नहीं हुई है क्या? SIT का गठन किया गया है, निरंतर उसमें मॉनिटरिंग हो रही है, कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग को बताया जा सके। जैसे ही सफल उद्भेदन होगा हम लोग बताएं। अंत में आम जनमानस से, दरभंगा वासी से, प्रशासन को लेकर क्या कहेंगे आप, क्या अपील करेंगे? हमारी अपील यही है कि पुलिस का सहयोग करें। पुलिस से भागने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पुलिस किन कठिन परिस्थितियों में काम करती है उसको भी आप लोग को अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं ही, और निश्चित रूप से हम लोग करना चाहिए। तो कहीं सूचना आप लोग को मिलती है ऐसी आपराधिक घटना की, गतिविधि की, शराब बेचने की या और भी किसी तरह का अपराध की, तो उसको आप लोग मैसेज कर सकते हैं, हम लोग को कॉल करके दे सकते हैं। आप लोग की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, जो हमेशा ये सरकार का भी कहना है। तो आप लोग सहयोग करें, अपराध नियंत्रण में, विधि व्यवस्था संधारण में हम लोग आपके साथ हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ दरभंगा के SSP अवकाश कुमार जी थे, जो